Delhi Bytes being the oldest and most trusted platform for B.Ed aspirants, कल JMI B.Ed का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो डाला गया था जहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बहुत ही डिटेल में समझाया गया था। उसके बाद भी कुछ कैंडिडेट्स को कुछ कंफ्यूजन है, उस पर डिटेल में चर्चा कर लेंगे। बाकी आपसे एक्सपेक्टेड है कि अगर 2024 में आपको JMI B.Ed में एडमिशन लेना है तो ये वाला प्लेलिस्ट देखना आपके लिए मस्ट है, JMI B.Ed 2024, जहां पर हर छोटे बड़े डाउट JMI B.Ed को लेकर आपको क्लियर हो जाएंगे। और कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसको जामिया B.Ed को लेकर दिल्ली बाइट्स पर प्रिपरेशन क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है तो अगेन इसी प्लेलिस्ट में ये वाला जो वीडियो लेक्चर दिया हुआ है ना, इसको देखे बिना ना तो आप दिल्ली बाइट्स पर मॉक टेस्ट परचेज करना, ना तो कोई प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करना। ये वीडियो लेक्चर देखना आपके लिए मस्ट है। पहला क्वेश्चन जो कैंडिडेट्स का डाउट है कि सर मैं सोशल साइंस का हूं, इकोनॉमिक्स का हूं, हिस्ट्री का हूं, पॉलिटी का हूं, सर मैं साइंस का हूं, मैं फिजिक्स का हूं, मैं केमिस्ट्री का हूं, सर मैं लैंग्वेज का हूं, सर मैं कंप्यूटर साइंस का हूं, तो सर मेरे लिए कौन सा पेपर आएगा, मेरा क्या सिलेबस है। देखिए सभी कैंडिडेट्स को ये बात समझना होगा कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं या फिर जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी होती है ना, सभी यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होता है, सिलेबस अलग होता है, पेपर कराने का तरीका और पेपर स्ट्रक्चर भी टोटली अलग होता है। हो सकता है कि आप डीयू में एलिजिबल हो और जामिया में एलिजिबल नहीं हो सकता है कि आप आईपी में एलिजिबल हो और ना आप डीयू में एलिजिबल हो, ना बीएचयू में एलिजिबल हो, ना एएमयू में एलिजिबल हो, ना जामिया में एलिजिबल हो। उसी पर्टिकुलर कोर्स में उसी बीएड में हो सकता है एक यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो, अगले में नहीं एलिजिबल हो। और ऐसा भी हो सकता है कि उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए डीयू का सिलेबस अलग हो, बीएचयू का अलग हो और आईपी का अलग हो। तो जब आपको यह बताया गया कि जामिया के पेपर में टोटल 170 क्वेश्चन आएंगे, जब आपको बोला गया है कि 170 क्वेश्चन आएंगे, 3 आवर का पेपर होगा, इसका मतलब कि 180 मिनट का आपका पेपर होगा और पेपर में टोटल 170 क्वेश्चन है और पेपर आपको बोला गया है कि इंग्लिश, हिंदी और उर्दू तीनों लैंग्वेज में होगा। पेपर में नेगेटिव कितना है, 1/4। और जब बोला गया है कि 170 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, दैट सिंपली मींस कि एक कॉमन पेपर होगा, एक कॉमन पेपर होगा, आप किसी भी सब्जेक्ट के हों। तो जामिया में जो आप पेपर दोगे जामिया बीएड का, एक कॉमन पेपर होगा जिसमें 170 क्वेश्चन आएंगे, चाहे आप साइंस के हो, चाहे आप लैंग्वेज के हो, चाहे आप सोशल साइंस के हो, सभी कैंडिडेट्स इसी 170 क्वेश्चन वाले पेपर को देंगे और ये पेपर 3 आवर का होगा। ठीक है, पेपर में क्वेश्चंस इंग्लिश, हिंदी, उर्दू तीनों में लिखे रहेंगे, लेकिन साइंस, सोशल साइंस, कोई सा भी आपका सब्जेक्ट हो, सभी बच्चे इसी पेपर को देंगे। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है और पेपर जामिया का ऑफलाइन होता है। और देखिए जब तक ये अपडेट आप देख रहे हो तब तक तो वह बहुत क्लियर है कि जामिया अपना पेपर खुद कराएगा। जैसे कि मैंने कहा कि पेपर का स्ट्रक्चर और पेपर कराने का मोड, ठीक है, दोनों दूसरी यूनिवर्सिटी से बहुत अलग हो सकता है। तो लेट्स से कि डीयू, बीएचयू, सीयूईटी से एडमिशन ले रहे हैं, कोई हो सकता है अपना एग्जाम खुद करा रहा है, कोई हो सकता है अपना एग्जाम खुद करा रहा है लेकिन ऑनलाइन करा रहा है। उसी में जामिया क्या है, वो अपना एग्जाम आज भी ऑफलाइन मोड में कराता है। आपको एक एग्जाम सेंटर एलोकेट हो जाएगा, वहां क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा, आपको एक ओएमआर शीट मिलेगा, पेन से आप बबल करोगे। तो जामिया का पेपर आज भी ऑफलाइन मोड में होता है। तो इनका तरीका अलग है, इनका पेपर अलग है और इनका मेरिट बनाने का तरीका अलग है। तो टोटल है क्या कि जामिया में सबके लिए, किसी भी सब्जेक्ट से हो आप, सबके लिए कॉमन पेपर आता है। ठीक है, अब कुछ बच्चों ने कुछ पुराने किसी का यूट्यूब का वीडियो शेयर कर रखा था। देखिए मैं यहाँ किसी का निंदा करने के लिए नहीं खड़ा हूं, लेकिन ध्यान दो 90% लोग जो लोगों ने यूट्यूब पर वीडियो बना रखा है, आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति जेन्युइनली उस चीज को बताने के लिए दक्ष है, कौन उतना पढ़ा लिखा है, या फिर कोई बस ऐसे ही व्यू और लाइक के लिए वीडियो बना रहा है। जैसे कुछ कैंडिडेट वीडियो शेयर किए थे तो वो दिखा रहे थे कि सर आपने जो सब्जेक्ट्स बताए हैं कि किन किन सब्जेक्ट में आदमी बीएड कर सकता है, वो शायद पिछले वाले वीडियो में कुछ दिक्कत है। नहीं भाई, कुछ दिक्कत नहीं है। दिल्ली बाइट्स इज आईएसओ सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म। यहाँ पर जो कुछ भी बताया जाता है बहुत ही रिसर्च के बाद बताया जाता है। आपको मैं बता रहा हूं कि वो दिक्कत कहां आ रही है। आप जो कहीं और किसी और चैनल पे वीडियो देख रहे हो, कुछ देख रहे हो, देखो मैंने लिखा है बिफोर 2023, यानी कि 2023 में कुछ नियम चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? नियम पर आने से पहले कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए। जामिया में बीएड 3 लैंग्वेज में होता है। बीएड हिंदी मीडियम में भी होता है, सेम सब्जेक्ट में बीएड इंग्लिश मीडियम भी होता है। माध्यम की बात हो रही है, ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम में भी होता है और जामिया में उर्दू में भी बीएड होता है। तो उर्दू, इंग्लिश और हिंदी। अब ये 2023 के पहले का है। ये जो प्रोस्पेक्टस से मैं आपको शो कर रहा हूं, ये 2022 का जो यूनिवर्सिटी का गाइडलाइन प्रोस्पेक्टस आता है, वहां से मैंने ये सारा डिटेल लिया है। तो अब आप देखोगे इसमें सारे सब्जेक्ट देखो। क्या आपको यहां पर कंप्यूटर साइंस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्या आपको इंग्लिश वाले में कंप्यूटर साइंस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है।
क्या आपको उर्दू वाले में कंप्यूटर साइंस दिख रहा है? यहां पर नहीं दिख रहा है। अब आ जाओ 2023 के बाद, यानी कि 2023 में कुछ चेंज हुआ होगा जो बहुत महीन, बहुत बारीक चेंज है, बहुत करीब से पढ़ोगे तो आप डिफरेंस महसूस कर पाओगे। अब देखो 2023 ऑनवर्ड उसी बीएड हिंदी मीडियम में जामिया से तुमको एक नया सब्जेक्ट दिख जाएगा, कंप्यूटर साइंस। इसका मतलब यह हुआ कि जामिया अगर पहले 14 अलग अलग सब्जेक्ट में बीएड कराता था, तो हो सकता है समय के साथ इंक्रीज हुआ हो, 16 सब्जेक्ट्स में करवाता हो। और अब क्या है, 2023 से जामिया टोटल 17 अलग अलग स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट हैं जिसमें बीएड करवाता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट। स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट क्या है उस पर मैं आऊंगा, अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा होगा तो आपको ऑलरेडी पता होगा। तो बेसिकली है क्या, हिंदी मीडियम में भी देखोगे कंप्यूटर साइंस में यहां पर सीट है, आपको दिखेगा। उसी तरह आप देखोगे इंग्लिश मीडियम में भी आपको सीट दिखेगा। उसी तरह देखोगे आप उर्दू मीडियम में भी, कंप्यूटर साइंस उर्दू में, ठीक है, उसमें भी आपको सीट दिखेगा। तो टोटल है क्या, 17 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। ये जो सब्जेक्ट्स आपको दिख रहा है ना, टोटल 17 अलग अलग सब्जेक्ट है। अगर आप गिनोगे तो टोटल आपको 17 दिख जाएगा। अब पॉइंट क्या है, बहुत से बच्चे आते हैं सर 2 सीट है, सर 4 सीट है। अरे 2 सीट 4 सीट नहीं है यार, वो सीट डिवाइडेड है ना, हिंदी में भी डिवाइडेड है, इंग्लिश में भी डिवाइडेड है, उर्दू में भी डिवाइडेड है। हर बच्चा अपने अपने मीडियम के हिसाब से भर रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज, जामिया के पेपर में इंटरव्यू भी होता है, ठीक है, तो अच्छे खासे कैंडिडेट्स रिटर्न निकालते हैं, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और दूसरा क्या है कि ये भी आप समझिए कि बाकी की यूनिवर्सिटी, लेट से दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी मैं एग्जांपल ले लूं, तो वहां भी सीट डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ यही हिसाब किताब है। बस जामिया में चीजें पहले ही से क्लियर कर दिया गया है। और कुछ जनरल कैटेगरी के बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि अरे ये तो मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है तो उनको वहां ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा। नहीं भाई, अगर मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है तो सभी मुस्लिम्स की प्रायोरिटी पहले ये रहती है। तो पहले प्रायोरिटी होने के कारण अकेले जो मुस्लिम्स का सीट है उसी में कंपटीशन बहुत तगड़ा हो जाता है। तो मोर और लेस आप ये भी नोटिस करोगे कि जनरल का कट ऑफ एट टाइम्स मुस्लिम माइनॉरिटी से कई बार कम भी जाता है, ये भी हो जाता है तमाम कोर्सेज में। तो मुझे नहीं लगता कि इस पे आपको बहुत ज्यादा शिकायत करना चाहिए। आप समझो कि जामिया का पेपर अगर आप क्वालिफाई करने लायक हो तो आई डोंट थिंक कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट होना ना होना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या फिर किसी को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद भी कोई डाउट और क्वेरी रह जाए, आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो रेगुलर न्यूज अपडेट और क्वेरी के लिए, या फिर ये यूजर आईडी डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। फ्यूचर में जब भी जामिया बीएड का फॉर्म निकलेगा, पेपर स्ट्रक्चर, किसी भी चीज को कोई भी इशू रहेगा तो तुरंत का तुरंत आपको मेरे इंस्टाग्राम पर अपडेट देखने के लिए मिलेगा। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि इंस्टाग्राम पर स्टूडेंट्स को वॉइस क्लिप मैसेज के फॉर्म में कोई भी डाउट और क्वेरी हो तो वहीं पर सॉर्ट आउट कर रहा हूं। तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वॉइस क्लिप मैसेजेस सेंड करके आप लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से आपके डाउट सॉर्ट आउट करूं। बाकी का दिल्ली बाइट्स एस्पायरिंग टीचर्स के लिए बहुत सारा वेबिनार सेमिनार भी कंडक्ट करता है। लास्ट वाले हमारे सेमिनार में कोई आया होगा तो अच्छे खासे कैंडिडेट्स मिले होंगे आपको जिन्होंने दिल्ली बाइट्स पर प्रिपेयर किया होगा और वो जामिया बीएड क्वालिफाई रहे होंगे। तो इसका नेक्स्ट सेमिनार दिल्ली बाइट्स का बहुत जल्द दिल्ली में होने वाला है, उसका डिटेल भी आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा। एंड सीटेड मतलब ओके। तो इन सब के न्यूज अपडेट और क्वेरी के लिए टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप मस्ट है ज्वाइन करना। अगर आप टीचर बनने के लिए सोचे हो, टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर रहे हो तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो एज एन एस्पायरिंग टीचर। तो डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप टीचर एजुकेशन रिसोर्स। बाकी का देखो ये है स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट जिसके रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। जब आप ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस खोलोगे तो वहां बार बार एनेक्स्चर टू कुछ इस तरह से लिखा होगा प्रोस्पेक्टस में, उसकी समझ हर लोगों को नहीं होती है कैसे देखना पढ़ना है। तो मैंने आपके लिए सिंप्लीफाई कर दिया कि टोटल ये स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट है। तो टोटल आपको यहां पर 17 अलग अलग सब्जेक्ट दिखेगा इंक्लूडिंग कंप्यूटर साइंस जो लास्ट ईयर ही इंक्लूड हुआ है। तो टोटल 17 अलग अलग सब्जेक्ट दिखेगा आपको जामिया जिसमें बीएड कराता है। फिर कुछ कैंडिडेट्स वो जो पुराने वीडियो शेयर कर रहे थे उसमें वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर कह रहे थे कि सर आपने बोला है कि जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको बीएड करना है वो जरूरी है कि आपने लगातार उसको 2 इयर्स के लिए पढ़ रखा हो, या फिर आपका सेमेस्टर वाला कोर्स है तो टोटल आपने 4 अलग अलग सेमेस्टर्स के लिए पढ़ रखा हो। देखो यार, वो जो मैंने बताया वो बिल्कुल सही बताया है। ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप कहीं देख रहे हो ना, ये ओल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप दिल्ली बाइट्स की प्लेलिस्ट में जाना, आप दिल्ली बाइट्स पर हमारे पुराने वीडियो देखोगे तो आपको एहसास होगा कि उस ओल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हमने ये बात बता रखी है। तो वो जो वीडियोस देख रहे हो वो सब ओल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लोगों ने मेंटली अपने आप को अपडेट नहीं किया। देखो वो तो बात ठीक है कि स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट में आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि जो मेन स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट है ना वो सभी सेमेस्टर या ईयर में आपने पढ़ रखा हो। यहां लिखा हुआ है कि जो मेन स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट है वो आपने सभी सेमेस्टर या ईयर्स में पढ़ रखा हो, तभी वो 17 जो स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट है वो ये कह रहा है कि जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप चूज करोगे एज अ टीचर बनने के लिए जरूरी है कि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट
आपने थ्रू आउट सभी सेमेस्टर, और अगर ईयर बेस्ड कोर्स है तो सभी ईयर्स में आपने पढ़ रखा हो, वो ये कह रहा है। तो 2023 के पहले ऐसा हुआ करता था, 2023 के ऑनवर्ड्स ना उसको चेंज कर दिया गया। क्या चेंज किया गया उसमें? देखिए लिखा हुआ है, यहां देखिए लिखा हुआ है कि द मेन स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट in which the candidate is applying should have been studied in 2 years or 4 semester in graduation। इसका मतलब यह है कि अब वो जो तमाम 17 स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं 2023 से 2023 ऑनवर्ड ये नियम आ गया है कि उसको आपने सिर्फ 2 साल के लिए भी पढ़ रखा हो, मतलब सभी सेमेस्टर और ईयर की जगह 4 सेमेस्टर में भी पढ़ा है तो भी आप उसमें एलिजिबल हो। और अगर आपका ईयर बेस्ड कोर्स है, ईयरली कोर्स है, नहीं सभी 3 इयर्स में पढ़ा है, नहीं सभी 4 इयर्स की ग्रेजुएशन में पढ़ा है, सभी 3 इयर्स की ग्रेजुएशन में पढ़ा है, तो किन्हीं 2 साल भी पढ़ा है तो भी चलेगा। तो ये लिखा हुआ है कि द स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट इन विच द कैंडिडेट इज अप्लाइंग शुड हैव बीन स्टडीड इन 2 ईयर 4 सेमेस्टर इन ग्रेजुएशन। भाई अब 2 साल के लिए कर दिया है, पहले क्या था, हैव बीन स्टडीड इन ऑल ईयर सेमेस्टर्स। तो ये कंफ्यूजन है, अब ये अपडेट हो गया है, इसमें क्यों बेवजह दिमाग लगा रहे हो। और ऑनर्स डिग्री रखा है तो एकदम 100% एलिजिबल हो। और देखोगे इस बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लोगों ने नीचे नोट भी दे दिया है कि टोटल 17 ही स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट है जिसमें जामिया बीएड कराता है, और 17 स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक है, किसी को बहुत खोजी टाइप का व्यक्ति बहुत जानना चाहता है तो गूगल पर दिल्ली बाइट सर्च करो, सबसे टॉप पर दिल्ली बाइट आ जाएगा। दिल्ली बाइट की वेबसाइट पर जाना, वहां ब्लॉग सेक्शन होगा, इस ब्लॉग पर क्लिक करना, तमाम बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स के रिगार्डिंग आप रीड कर पाओगे। और कॉमर्स के जो तमाम बच्चे हैं, मैंने बोला कि भैया कॉमर्स पेडागोजी से तुम टीचर नहीं बन सकते हो। दैट सिंपली मींस कि तुम कॉमर्स एज अ सब्जेक्ट से मतलब जो है सिर्फ बीकॉम किए हुए हो तो टीचर नहीं बन सकते हो। एमकॉम है तो अप्लाई कर सकते हो। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीकॉम वाला एलिजिबल नहीं है, मैं कह रहा हूं बीकॉम वाला कॉमर्स से नहीं एलिजिबल है। लेट से उसने लैंग्वेज पढ़ रखा हो, लेट से उसने इंग्लिश पढ़ रखा हो, हिंदी पढ़ रखा हो, उर्दू पढ़ रखा हो थ्रू आउट ग्रेजुएशन में, तो वो अगर वो 2 साल के लिए उसको पढ़ रखा है तो लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट चूज कर ले, वो उसकी बेसिस पर एलिजिबल है। हाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं कि लैंग्वेज उनके ऐसे एक्स्ट्रा में पढ़ाते हैं सीखने के नाम पर, वो लैंग्वेज आपके परसेंटेज कैलकुलेशन में यूज हुआ होना चाहिए, तभी आप उसको यूज करोगे। मतलब कोई भी दूसरा सब्जेक्ट से आप तब फिल कर सकते हो। और कहां से जेएमआई बीएड का पीवाईक्यू मिलेगा? दिल्ली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल कर लो प्ले स्टोर से, सिंपली आपको वहां से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस वीडियो के कमेंट में भी पिन होगा एक व्हाट्सएप ग्रुप, डू ज्वाइन इट। उस व्हाट्सएप ग्रुप में बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सभी अपडेट आपको टाइम टाइम देखने के लिए मिलेगा। फिर आता है यानी एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया में मैंने साफ सुथरे शब्दों में बताया था कि भैया डिग्री लेने के लिए एज क्राइटेरिया नहीं होता, पढ़ाई करने के लिए एज क्राइटेरिया नहीं होता है 90% केसेस में। कुछ ऐसे डिग्री होते हैं जहां पर एज क्राइटेरिया होता है। पढ़ाई करने के लिए यूजुअली कोई एज क्राइटेरिया नहीं होता, नौकरी करने के लिए एज क्राइटेरिया होता है। लेट से तुम DSSB का फॉर्म फिल कर रहे हो तो हो सकता है वहां 30 ईयर हो, और हो सकता है तुम KVS का भर रहे हो तो वहां पर 35 ईयर हो, ऐसा हो सकता है। और लेट से कि तुम यूपी में प्राइमरी टीचर का भर रहे हो हो सकता है वहां 40 ईयर हो, बिहार में भर रहे हो तो हो सकता है कि 35 हो सकता है कहीं पर 42 भी हो, ऐसा भी हो सकता है। अलग अलग जॉब में, अलग अलग आयोग में, अलग अलग जगह पर अलग अलग एज क्राइटेरिया हो सकता है। नौकरी के लिए है, डिग्री लेने के लिए नहीं है। यहां जो जामिया के रिगार्डिंग में समझा रहा हूं ये डिग्री लेने के रिगार्डिंग बात हो रही है, तो एज क्राइटेरिया नहीं होता। एज क्राइटेरिया बस यही है कि भाई जो भी न्यूनतम अर्हता बताई गई है, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है, आप उस हिसाब से एलिजिबल रहो, बस इतना ही मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बाकी का ये कोड लिख करके आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, इस पे कॉल करने की गलती नहीं करना है, कॉल नहीं करोगे, ये कोड लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप करोगे और आपको कुछ पेमेंट करना होगा। और ये सभी रिसोर्स मटेरियल आप जेएमआई बीएड के लिए अवेल कर सकते हैं। ये लास्ट ईयर 1999 फी था, इस बार 1000 ऑफ कर दिया गया। मात्र 999 में ये जो सारा कुछ यहां पर मेंशन्ड है ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेता है, आपका श्योर शॉट सिलेक्शन के लिए मॉक इंटरव्यू भी हम लोग कंडक्ट करवाएंगे इसी मेंबरशिप के फी में, मात्र 999 में, जब आपका रिटर्न क्लियर हो जाएगा। और चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जेएमआई बी 2024 वाला प्लेलिस्ट जरूर से देख लेना अगर जामिया के पेपर देने के लिए सोच रहे हो। और ये वाला वीडियो लेक्चर देख लो, इसमें दिल्ली बाइट्स के प्रिपरेशन क्लासेस का डिटेल दिया हुआ है, क्या फी वगैरह है। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी का डू सब्सक्राइब दिल्ली बाइट्स, बेस्ट विशेस, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बहुत सारी शुभकामनाएं, कीप डूइंग ग्रेट।